जीएसटी में जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि स्क्रूटनी का नोटिस भेजा जा सकता है डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोगों को। तो उसी पे आज जो पहले जिस दिन ये इंस्ट्रक्शन आया डिपार्टमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ने, काउंसिल ने अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जब ये इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022, 2 मार्च 22 मार्च 2022 को, तो वहां पे हमने आपसे डिस्कस किया था क्राइटेरिया के बारे में कि क्या क्या स्कोप्स हैं जिसपे ये आपको स्क्रूटनी की नोटिस भेजे जा सकते हैं। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। जो स्क्रूटनी होगा रिटर्न का, उसको किस लॉ के तहत, किस सेक्शन के तहत आपका स्क्रूटनी किया जाएगा, और आपको जो ASMT 10 भेजा जाएगा। पहले आपको नोटिस के लिए एक ASMT 10 आएगा। ASMT 10 के बाद आप उसको रिप्लाई करिएगा ASMT 11 में, और फिर फाइनल ऑर्डर आपको आएगा, वो आएगा ASMT 12 में। तो आज इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जिनके पास टाइम नहीं है वो इस वीडियो को ओपन मत करिए, मत देखिएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाइएगा पूरी चीजें। यहाँ मैं रूल कवर करूंगा, एक्ट कवर करूंगा, और साथ ही इस इंस्ट्रक्शन को भी कवर करने वाला हूँ। तो टाइम के साथ आप बैठिए। मैं हूं राम प्रकाश गौतम, एंड वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लोगों को, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। आपके कमेंट से, लाइक से हमें हौसला मिलता है, और हम और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर रूल 99 इसका देखिएगा, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का कहता है, वेयर एनी रिटर्न furnished by a registered person is selected for scrutiny, the proper officer shall scrutinize the same in accordance with the सेक्शन 61 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपके बुक्स को ऑडिट किया जाएगा। 99 का सब रूल 1, सब रूल 2 और सब रूल 3, ये तीन है। जितना भी आप फॉर्म देखिएगा, ये सारे के फॉर्म पे देखिएगा, रूल 99(1), रूल 99 सब रूल 2 और ASMT 12 का है, फॉर्म के नीचे लिखा रहेगा रूल 99 सब रूल 3। ये हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 61 क्या है, क्या प्रोविजन है सेक्शन 61 में। इसके लिए आइए CGST एक्ट 2017 में जब हम चलते हैं, तो सेक्शन 61 कहता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का। इसमें भी इन्होंने 3 सबसेक्शन आपको दिया गया है। सेक्शन 1 61 में, सेक्शन 61 में सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। सबसेक्शन 1 कहता है द प्रॉपर ऑफिसर may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed, and seek this explanation thereto। आपको जो ऑफिसर होगा वो आपके रिटर्न को स्क्रूटनाइज जब करता है, जो रिटर्न आपने फाइल किया है, और उसके बाद आपको उस रिटर्न में जो कमियां होंगी उसका आपको नोटिस दिया जाएगा कि भैया इसे सही कर ले। और जो वो मैंने जो आपको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद आपको होगा कि इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल, सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 कहता है कि जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे, आपसे पूछा जाएगा कि गलती क्यों हुई, और गलती को ठीक करने के लिए उसको करेक्ट करिए, वेरीफाई करिए, और अगर वो एक्सेप्टेबल हुआ, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली एंड नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया, डिटेल में बताया, एक्सप्लेन किया ऑफिसर को, और वो सही हुआ, तो आगे की कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 यही कहता है। लेकिन सेक्शन 61 का सब सेक्शन 3 कहता है कि इन केस
अगर ऑफिसर आपके द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन जो आपने सबसेक्शन 2 में एक्सप्लेनेशन दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, देखिए जो एक्सप्लेनेशन देने के लिए 61 सबसेक्शन 1 में जो आपको एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा उसका 30 दिन का टाइम होगा, और अगर उस 30 दिन के बीच जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वह अगर संतुष्ट नहीं होता है तो आप बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और सच फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाय हिम, या तो आपको हो सकता है कुछ आगे टाइम दे दे by him, or where the registered person after accepting the discrepancies fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65 or section 66 or section 67, or proceed to determine the tax and other dues under section 73 और 74। अब सेक्शन 65 अगर आपके पास दिक्कतें हो जाती है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो आपके इस केस को प्रोसीड कर सकता है 65, 66 और 67, 65, 66 और 67 के केस के सेक्शन के अंदर। हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको 73 और 74 सेक्शन भी आप पे लगाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 65 टू 67 और 73 टू 74 क्या है सेक्शन। आप देखेंगे 65, 66, 67 बहुत बड़ा सेक्शन है। 73, 74 सीजर का है। 65 से 67 तक ये आपको प्रोसीजर उसमें बताते हैं कि ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज क्या प्रोसीजर उनका होगा, उस वे से आपको बताया जाएगा। 65 में ऑडिट किया जाएगा और टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू, और इसमें टाइम पीरियड का लिमिट होता है। उस हिसाब से आपके सारी की सारी बुक को चेक किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। अगर 66 की जरूरत पड़ी यानी स्पेशल ऑडिट भी किया जा सकता है आपको। और 66 के बाद आपको सेक्शन 67 जो कि कहता है अपना 67 में कि पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, अगर तमाम चीजों के बाद आपकी सारी चीजें इंस्पेक्शन वगैरह के बाद अगर आपको 65, 65 और 66 सेक्शन के तहत उन्होंने किया ऑडिट और स्पेशल ऑडिट, और उससे अगर उनके पास कोई उस तरह की चीजें आती हैं तो इसके सेक्शन 67 जो है ऑफिसर्स को इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर का पावर देता है। और वो ऑफिसर जो होगा कम से कम आपको जेसी होगा, ज्वाइंट कमिश्नर होगा, इससे नीचे का बंदा नहीं होगा। तो वहां पे ये एक्शन आपको ले सकते हैं। उसके बाद इसके ये तो आपको 65, 66, 67 हो गया। अब टैक्स के जो अमाउंट बन जाता है वहां पे अगर आपके साथ कोई दिक्कतें हैं, यानी कि आप देने में, टैक्स जमा करने में या और भी तरह चीज की कोई इशू करते हैं, तो वहां पे क्या होता है सेक्शन 73 यानी कि डिमांड एंड रिकवरी, जो टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर आता है उसको कैसे ये करेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशंस होता है। एक होता है सेक्शन 73 करता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नोट पेड और शॉर्ट पेड, या तो जो डिटरमाइन किया गया टैक्स का आपको 65 सेक्शन 66 के अनुसार उसका आप पेड नहीं करते हैं या शॉर्ट पेड करते हैं, और इरोनियसली रिफंडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड or utilized for any reason other than fraud or any willful misstatement or suppression of facts। suppression of facts, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने 65, 66 में ऑडिट आपका हुआ, वहां पे वो डिटरमाइन करता है, वहां पे वो फाउंड करता है, फाइंड करता है आपके बुक्स को कि टैक्स आपने पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, या आपने आईटीसी गलत ले लिया, ये सारी चीजें होती हैं। और वहां पे ये साबित होता है कि
जितने भी रीजन से आपको नॉलेज नहीं थी इसलिए हो गई या और कोई रीजन हो, बट फ्रॉड का उद्देश्य आपका नहीं था। आपने कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं किया। ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ है तो आपके ऊपर 73 लगेगा। लेकिन अगर कहीं ये लग जाता है कि जानबूझ करके आपने मतलब दबंगई किया है, 74 कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नोट पेड और शॉर्ट पेड और सारी चीजें वही हैं, लेकिन रीजन वहां फ्रॉड का होता है। जहां पे फ्रॉड का होता है या आपने फैक्ट्स को चुराने की, दबाने की, फैक्ट्स में फेरबदल करने की, कानून में फेरबदल करने की, इन तमाम चीजों को कोशिश किया है, तो उस केस में सेक्शन 74 के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। अब यहां पे जो आपको सेक्शन 61 के तहत जो आपको नोटिस भेजा जाएगा उसका नाम होगा फॉर्म जीएसटी ASMT 10। अब यहां देखिए, मैं एक बार CGST एक्ट रूल में फॉर्म जीएसटी ASMT 10 जो कहता है सी रूल 99 सब रूल 1, रूल 99 सब रूल 1 यही कहता है कि आपको ASMT 10 भेजा जाएगा, और वो ASMT 10 X61 का ऑडिट करने के बाद, मतलब जो एक्सप्लेनेशन आपको मांगा जाएगा उसमें आपको ये ASMT 10 जो दिया जाएगा और आपके पास टाइम भी दिया जाएगा, उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा। रेफरेंस नंबर, डेट, आपका जो भी फर्म का नाम होगा वो, जीएसटी नंबर, और जिस भी पर्सन को भेजा जाएगा उसका एड्रेस वगैरह, और आपका मतलब सारा की चीजें, ये तो आपको नॉर्मल जो लेटर में होता है। और टैक्स पीरियड जिस भी फाइनेंशियल ईयर का हो, 17, 18, 18, 19, मोटा मोटी मान के चलिए 17, 18 में ये सारी चीजें आएंगी। और यहाँ पे नोटिस में लिखा जाएगा कि जी आपको इंटीमेट किया जाता है जो डिस्क्रिपेंसीज पाया गया है सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 में, जो मैं अभी आपको बताया कि रिटर्न को जब हमें स्क्रूटनाइज किए तो जो आपका डिस्क्रिपेंसीज पाया गया, वह दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग स्क्रूटनी of the return for the tax period referred to above 17, 18, 18, 19, 19, 20 जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, the following discrepancies have been noticed। यहाँ पे वो डिस्क्रिपेंसीज आपको लिख दिया जाएगा कि आपने ITC ज्यादा ले लिया, या आपने जो भी इसमें कमियां होती हैं जीएसटी के लेवल पे वो सारी चीजें इस पे आएगा, या आपका R1 मतलब लाइबिलिटी कुछ बन रहा था, आपने R1 में कुछ आया और 3B में टैक्स डिपॉजिट आपने कुछ किया, ये इस तरह की जो भी आएंगे, या 2A में आपका कम है और 3B में आपने ITC ज्यादा क्लेम कर लिया, ये इस तरह की सारी चीजें आपके या रिवर्स चार्ज में है ऐसा कुछ हुआ है, तो वो सारी चीजें जो भी रीजन होगा यहाँ लिखा जाएगा। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द अफोर्सिड डिस्क्रिपेंसीज बाय, यहाँ पे डेट आपको दे दिया जाएगा जो 30 दिन का समय आपको दिया जाता है कि आप इतना दिन में इस तारीख तक, या देखिए अगर ऑफिसर नहीं हुआ तो आपके द्वारा फिर जवाब दिया जाएगा ASMT 11 में, और ऑफिसर उस डेट को बढ़ा भी सकता है, तो वो आपको डेट देंगे कि इस डेट तक आप लेके आइए सारा एक्सप्लेनेशन। इफ नो एक्सप्लेनेशन इज रिसीव्ड बाय द अफोर्सेड डेट, it will be pre-assumed that you have nothing to say in the matter and proceedings, मतलब एक्स पार्टी कर दिया जाएगा अगर आप बताए गए डेट पे, नोटिस में दिए गए डेट के टाइम आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हैं, एक्सप्लेनेशन आप नहीं देते हैं, तो उस केस में एक्स पार्टी आपको बना दिया जाएगा। फिर जब ये नोटिस आने के बाद आप उनको एक्सप्लेनेशन दीजिएगा रूल 99 सब रूल 2 में, यानी कि 61 सब सेक्शन 2 के तहत आपको जाना पड़ेगा। देखिए लिखा है रिप्लाई टू नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 61 इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द रिटर्न, आप उनको बताइए। देखिए ये फॉर्मेलिटी जो है वो तो है ही, लेकिन आप ऑफिसर से बात भी करिए, फोन कॉल करिए, उनसे जाके समझिए,
अगर आप ऑफिसर से कंफर्ट हो जाते हैं बात करने में, काम करने में, तो ये पेपर वर्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है। सारा डिटेल आपको देना है, जीएसटीएन नंबर अपना, नेम, डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस, रेफरेंस नंबर, डेट, टैक्स पीरियड, रिप्लाई टू द डिस्क्रिपेंसीज, जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसका सीरियल नंबर, डिस्क्रिपेंसी क्या था ऑफिसर का 10 नंबर फॉर्म में, और उसका रिप्लाई आप क्या देना चाहते। जैसे मान लीजिए उसने लिखा कि जी आईटीसी ज्यादा लिए, तो हो सकता है इंपोर्ट वाले बिल का आपका लिया होगा जो कि उस समय 2A में नहीं आता था, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि जी ये बिल ऑफ एंट्री नंबर 30 है, एयरवे बिल नंबर सो एंड सो है, वो आईटीसी हमने लिया, बिल ऑफ एंट्री में आपका जीएसटी नंबर मेंशन है, तो वो सारी चीजें लिख के देंगे। अगर आपने कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं तो उस एक्ट के तहत क्या टैक्स है, उस पर क्या इंटरेस्ट है, क्या पेनल्टी है, जो है वो सारा चीज टोटल करके आप लिख देंगे। उसके बाद आई जो ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे, मान लीजिए आई राम प्रकाश गौतम, हियर बाय सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट, मतलब डिक्लेरेशन देंगे, अपना ऑथराइज सिग्नेटरी, अपना सिग्नेचर करेंगे, नेम देंगे, डेजिग्नेशन और डेट देके आप ASMT 11 भेज देंगे। अब जब ASMT 11 आप 30 डेज में भेजते हैं एक्सप्लेनेशन करके, तो उनको अगर ऑफिसर संतुष्ट हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो वो आगे की कार्रवाई भी आपसे करेंगे। अब जो फाइनल ऑर्डर आपके पास आएगा कि आप जो SMT 11 दिए, तो सी रूल 99 सब रूल 3 जो यहाँ पे है कि वेयर द एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और द इंफॉर्मेशन सबमिटेड अंडर सब रूल 2, यहाँ पे ASMT 11 के थ्रू जो आप जानकारी देंगे और उससे द प्रोफेसर से इज फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इन्फॉर्म हिम अकॉर्डिंगली इन फॉर्म GST SMT 12। अगर जब आप GST ASMT 11 के थ्रू रिप्लाई करिएगा, 10 में वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे, 11 में आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया और वो एक्सप्लेनेशन ऑफिसर को क्लियर कट लगता है, सही लगता है, तो आपको वो फिर एक इशू करेंगे ASMT 12। यहाँ पे भी आपका 2 करके आपका नाम, पता, एड्रेस, GST नंबर सारा दे देंगे, टैक्स पीरियड देंगे, ARN नंबर दे देंगे, फाइनेंशियल ईयर और डेट दे देंगे। Order of acceptance of reply against the notice issued under section 61. This has reference to your reply dated, जब आप रिप्लाई देंगे वो डेट देंगे, in response to the notice issued while रेफरेंस नंबर आएगा और डेट आएगा। जिससे कि आपको याद है, अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट के किसी भी नोटिस पे रेफरेंस नंबर मेंशन नहीं है तो उस नोटिस को फाड़िए और कूड़ेदान में डाल दीजिए। आपको कोई जुर्म नहीं किए है, कोई सजा नहीं है, क्योंकि उस पर रेफरेंस नंबर नहीं है। योर रिप्लाई हैज बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री एंड नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द मैटर, और ऑफिसर का अपना सिग्नेचर हो जाएगा। तो जो आप एक्सप्लेनेशन दिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट किए, वो सारी चीजें अगर ऑफिसर को संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो वो ASMT 1, 2 यानी कि 12 इशू कर देंगे कि जी इस केस को अब यहाँ खत्म किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि अब शायद मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया है कि GST ASMT 10, ASMT 11 एंड ASMT 12 क्या है। साथ ही आपका ये भी क्लियर हो गया कि अब आपको सेक्शन 61 के थ्रू जो नोटिस आएगा उसका क्या है, रूल 99 के थ्रू जो स्क्रूटनी का रिटर्न का स्क्रूटनी का जो नोटिस आएगा वो क्या है, क्या कंडीशन होगा। सेक्शन 61 के जो 3 सेक्शन है, सब सेक्शन 3 है उसमें, 61 में सब सेक्शन 1, 2 एंड 3 वो भी हमने क्लियर कर दिया। 61 में जो आपको 65 से 67 तक और 73 से 74 तक के जो प्रोविजन है वो सारे भी क्लियर हो चुका है। तो स्क्रूटनी देखिए अब तो होना है जो होना है। अब डॉक्यूमेंट्स आप अपना रेडी रखिए कि अगर स्क्रूटनी का ASMT 10 आ भी जाए तो आप ASMT 11 उनको क्लियर से, सही से, संतुष्टि रूप में, सेटिस्फैक्ट्री मोड में आप दीजिए ताकि वो आपको ASMT 12 इशू कर दें। इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ।
और एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का वो ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप तो ऑलरेडी है ही, जहाँ पे दोनों पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्लियर होगा। थैंक यू, बाय बाय।